व्याकरण का भाग देखेंगे जिसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह मालूम होता है कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। उदाहरणार्थ गोपाल कहानी लिखता है। दूसरा उदाहरण पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। और तीसरा पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। पहले वाक्य में गोपाल करता है, वह खुद लिखने का कार्य करता है, इसलिए लिखना साधारण क्रिया है। दूसरे वाक्य देखिए, पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। इस वाक्य में कर्ता पिताजी है। लिखने की क्रिया स्वयं न करके गोपाल को लिखने की प्रेरणा देता है, अतः यहाँ लिखता है क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा वाक्य देखिए, पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। इस वाक्य में कर्ता पिताजी दूसरे कर्ता गोपाल को शिक्षक द्वारा लिखाने की प्रेरणा देता है, अतः लिखवाता है क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देखिए। माँ सुमन को सेब खिलाती है। यहाँ खिलाती है प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। यहाँ खिलवाती है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। मूल धातु यानी क्रिया के अंत में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। उदाहरणार्थ चल अधिक आना बराबर चलाना, मच अधिक आना बराबर मचाना, चढ़ अधिक आना बराबर चढ़ाना। मूल धातु के अंत में वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। उदाहरणार्थ चल अधिक वाना बराबर चलवाना, मच अधिक वाना बराबर मचवाना, चढ़ अधिक वाना बराबर चढ़वाना। दूसरा नियम, दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। देखिए पहला उदाहरण जागना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप जगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जगवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। इसमें डूबना जो दीर्घ है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में ड को ह्रस्व बना दिया डुबाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में डू को डुबवाना इस तरह लिखा है। एक अक्षर वाले धातु के अंत में ला और लवा लगने से एवं दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। अब नीचे उदाहरण देखेंगे। खाना, खिलाना, खिलवाना। छूना, छुलाना, छुलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। धोना, धुलाना, धुलवाना। चौथा नियम देखेंगे। कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने से बनते हैं, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक में वा लगाया जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। दिखना, दिखाना, दिखलाना, दिखवाना। कहना, कहाना, कहलाना, कहवाना। सीखना, सिखाना, सिखलाना, सिखवाना। सूखना,
सुखाना सुखलाना सुखवाना, बैठना बिठाना बैठाना बैठवाना। परीक्षा में इस तरह सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया फैलना, उसका जवाब है प्रथम प्रेरणार्थक रूप फैलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप फैलवाना। दूसरा है लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखवाना।